ये थे इब्राहिम शफीक जो हमें हकीकी मोमिन के मुताल्लिक बतला रहे थे। तो मैं बिला ताख़ीर अगले मुकर्रर मेरी मुराद इदारा के स्टूडेंट अहमद आरिफ स्टेज पर आए और अपना माफ़ी ज़मीर बयान करे। अहमद आरिफ, उससे पहले मैं अपनी महफ़िल में आमद पर जनाब हकीम अल्लाह रखा साहिब, जनाब अमीन भाई और दीगर रुफ़ाक़ा जो इस बज़म में आ चुके हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। तो अब बिला ताख़ीर अहमद आरिफ अपनी तकरीर का आगाज़ किए देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हिजरत की रात ही न फ़क़त हम सफ़र रहे, हिजरत की रात ही न फ़क़त हम सफ़र रहे, सिद्दीक़ हम रकाबे नबी उमर बर रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे ज़िंदगी में साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ रहे ज़िंदगी में साथ, अब भी वो उनके साथ है, मद्दे नज़र रहे। हज़रात दी वक़ार, आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है उसका उन्वान फ़ज़ाइल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रात महफिल, हर नबी को अल्लाह ताला ने चंद साथी और हवारी दिए जो इसकी मदद करते हैं और इसके बाद इसके दीन का प्रचार करते हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो साथी अता फरमाए, जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में सबसे अफजल और आला है। हज़रात ज़तरे महफिल, अल्लाह ताला ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जो मुकाम अता फरमाया उसके बाद वो किसी के हिस्से में नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में सबसे अफजल और आला है। इस बात की शाहिद सही बुखारी है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अली कहते हैं, मैंने अपने बाप अलीउल मुर्तज़ा से सवाल किया, अय्युन्नासी खैरुन बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अबू बकर। मैंने दोबारा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के मुकाम को देखने के लिए हदीस के कुतुब को खोला तो ये बात मेरे सामने रोज़े रोशन की तरह आया हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन्नास अहब्बु इलैक? क़ाल आयशा। क़ील मिनर रिजाल। क़ाल अबूहा। हज़रात गिरामी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का मुकाम इतना बुलंद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा रफ़ाक़त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के हिस्से में आई। कभी हिजरत में तो कभी नमाज में, कभी मदीना की गलियों में तो कभी मैदान कारज़ार में। कब्र में भी रफ़ाक़त मिली, हशर में भी रफ़ाक़त मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन लत्तख़ज़्तु अबा बकर ख़लीला। अगर मैं अपनी उम्मत में किसी को खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक़ को बनाता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत और इफ़ात के ओजे सुरैया पर फैज़ थे। अगर इनकी अज़मत की झलक देखनी हो तो मुझे कहने दीजिए, कौन अबू बकर? सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? सबसे पहले अल्लाह की राह में मार खाने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? सबसे पहले मिराज की तस्दीक करने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? सबसे पहले कुरान मजीद को जमा करने वाले अबू बकर। कौन अबू बकर? मस्जिद नबवी के लिए
जगह खरीदने वाले अबू बकर, कौन अबू बकर? गारे सौर को साफ करने वाले अबू बकर, कौन अबू बकर? सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला रसूल पर नमाज पढ़ाने वाले अबू बकर, कौन अबू बकर? वफाते मुस्तफ़ा पे बेमिसाल बेनज़ीर खुतबा इरशाद फरमाने वाले अबू बकर। सामीन इकराम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं तो लोगों कहते हैं जब पैगंबरे दो जा इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत और इफ़ात की मोहब्बत ने जोश मारा और अपनी तलवार नियाम से निकाल कर कहने लगते हैं जो कोई भी ऐसा कहेगा उसकी मैं गर्दन उड़ा दूंगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को इत्तला मिली, आप अम्मा आयशा से मिले, आपके हुजरे में दाखिल हुए। आपके चेहरे अनवर पर चादर डांपी हुई थी, आपने आपके चेहरे अनवर से चादर को हटाया, आपकी पेशानी का बोसा लिया, वापस लोगों की तरफ आए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली दी और बेमिसाल बेनज़ीर खुतबा इरशाद फरमाया और कहा, ऐ लोगों, जो कोई भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो समझ ले कि मोहम्मद करीम वफ़ात पा गए हैं।